आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ, वो कहानी है महर्षि दधीची की। कि किस तरह से उन्होंने अपने त्याग और तपस्या से धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। तो महर्षि दधीची की कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हो आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ, वो कहानी है महर्षि दधीची की। और महर्षि दधीची की कहानी सुनाने के पीछे क्या कारण है, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से उन्होंने अपने त्याग और तपस्या से धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। तो महर्षि दधीची की कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। तो बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार है। तो होता यूं है बच्चों कि जो हमारे महर्षि दधीची, ये बहुत ही बड़े क्या है, तपस्या करते हैं, त्यागी है, बलिदानी है। इनका इतिहास के पन्नों में बहुत बड़ा नाम है। और इतिहास के पन्नों में किसका नाम होता है? जो त्याग करता है, तपस्या करता है, धर्म के लिए जो बलिदान करता है, जो देश के लिए बलिदान होता है, उसी का नाम इतिहास में याद किया जाता है। तो बच्चों, होता यूं है कि जो हमारे महर्षि दधीची है, वो क्या करते हैं? बहुत तपस्या करते हैं। इतनी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं भगवान की, कि वो निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं। योग से, अभ्यास से वो भगवान का निरंतर नाम लेते रहते हैं। तो महर्षि दधीची ने निरंतर तपस्या करके अपना बल बढ़ा लिया था। और इधर ऐसा होता है कि जो हमारे देवताओं में और असुरों में क्या होता है? युद्ध होता है। एक व्रतासुर नाम का एक जो दैत्य होता है, वो क्या करता है? देवताओं को निरंतर परेशान करता रहता है। अब ये क्या है कि जो व्रतासुर नामक जो असुर है, वो बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही शक्तिशाली था। तो अब देवता निरंतर उससे युद्ध करते रहते थे, लेकिन क्या करता था? वो सबको पराजित कर देता था। तो अब देवता परेशान होके कहाँ जाते हैं? देवता परेशान होके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से सारी अपनी गाथा सुनाते हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये वृत्तासुर नामक जो दैत्य है, इसने हमें परेशान कर रखा है। तो देवताओं के राजा कौन होते हैं? इंद्र। तो इंद्र क्या करते हैं? डर जाते हैं। इंद्र भगवान डर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन निकालो, इस समस्या का कोई समाधान निकालो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है कि इस दैत्य को वज्र नामक किससे, शस्त्र से मारा जा सकता है। और वज्र नामक जो शस्त्र ऐसे नहीं बनेगा, वो किससे बनेगा? जिसने बहुत सारी तपस्या की है, तो उसकी हड्डियों से क्या बनेगा? एक वज्र नामक शस्त्र बनेगा। और वज्र नामक शस्त्र बनेगा तब ये व्रतासुर नामक दैत्य का अंत हो पाएगा। तो सारे जो देवता लोग हैं परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि महर्षि दधीची अपनी जो शरीर की हड्डियां हैं, वो हमें कैसे देंगे, कैसे मतलब हम उनसे मनवाएंगे अपनी बात। लेकिन फिर भी देवता क्या करते हैं? इच्छा लेके जाते हैं। देवता क्या करते हैं? अपनी इच्छा लेके जाते हैं, अपना प्रस्ताव लेके जाते हैं। अब महर्षि दधीची से वो निवेदन करते हैं कि हे ऋषि, हे मान्यवर ऋषि, ये जो व्रतासुर नामक जो दैत्य है, इसने हमें बहुत परेशान कर रखा है और निरंतर इसके अत्याचार क्या है? बढ़ते ही जा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि देवता जब भी उससे युद्ध करते हैं तो वो परास्त हो जाते हैं और उसने अपनी शक्तियों को बढ़ा दिया है। और इस प्रकार हमारे जो देवता गण हैं, सभी परेशान हो रहे हैं। तो इस प्रकार जब महर्षि दधीची सुनते हैं इनकी बातें, तो महर्षि दधीची कहते हैं कि यदि ये मेरा शरीर धर्म के लिए काम आए तो मेरा
ये जो शरीर है यदि धर्म के लिए काम आए तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि यदि ये मेरा शरीर धर्म के लिए काम आए तो मैं इस शरीर को क्या कर सकता हूँ, हंसते हंसते बलिदान कर सकता हूँ। तो हमारे महर्षि दधीचि थे, उन्होंने बहुत सारी तपस्या की थी। तो वो क्या करते हैं, अपनी तपस्या के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी जो जीवन शक्ति है उसको क्या करते हैं, ब्रह्म में विलीन कर देते हैं। और फिर जो अपना शरीर जो होता है उस शरीर को क्या करते हैं कि ये जो शरीर है यदि मानवता के काम आए तो धर्म के काम आए तो मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की कोई बात नहीं होगी। तो वो क्या करते हैं, अपने प्राण तत्व को ब्रह्म तत्व में विलीन कर देते हैं और कहते हैं कि जब मैं इस संसार से चला जाऊं तो आप मेरी जो हड्डियों का प्रयोग करके इससे एक दिव्य शस्त्र बनाए और मानवता के हित के लिए इसको प्रयोग में ले। तो इस प्रकार जो हमारे महर्षि दधीचि है वो क्या करते हैं, धर्म के लिए, मानवता के कल्याण के लिए क्या करते हैं, अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। और जो उनका शरीर है वो किसके काम आता है, उनके शरीर की जो हड्डियां हैं उन हड्डियों से एक शस्त्र बनाया जाता है। वो शस्त्र क्या होता है, वज्र नामक शस्त्र होता है। तो जब वज्र नामक शस्त्र बन जाता है तो क्या हो जाता है, वज्र नामक शस्त्र से वृत्तासुर नामक दैत्य मर जाता है। अब आप देखिए बच्चों कि तपस्या में कितना पावर होता है कि जो हमारे महर्षि दधीचि है उन्होंने कितनी तपस्या की कि उनकी जो हड्डियां भी है वो क्या आई, काम आई। और कैसे मानवता का कल्याण हुआ, कैसे धर्म का कल्याण हुआ। तो इसी प्रकार हम इस कहानी से क्या सीखते हैं कि हमें तपस्या से कितने लाभ होते हैं। तो हमें निरंतर तपस्या करनी चाहिए। तपस्या से हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में एक तेज आता है, एक तप आता है, एक बल मिलता है, हमें बुद्धि मिलती है। तो हमें निरंतर तपस्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए और धर्म के कल्याण के लिए यदि हमारा शरीर काम आए तो उसे क्या करना चाहिए, हंसते हंसते बलिदान कर देना चाहिए। तो इस कहानी से हमें महर्षि दधीचि की प्रेरणा पर जो कहानी है इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें धर्म के लिए, मानवता के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तभी हमारे भगवान इस कार्य से खुश होते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे। तो हम मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।